उदयपुर में हुई हिंसक घटना को लेकर जहां पूरे देश में हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हैं और आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गंगा जमुनी तहजीब के शहर आगरा में भाईचारे का संदेश देने की कोशिश कुछ मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। मैं इस समय आगरा के मंटोला क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्रबुद्धजीवी समाज सेवी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहां बैठे हुए हैं। बैठक करके इस बात की इत्तला हर आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाईचारे से रहें, अमन चैन से रहें, और यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और इस घटना को जो उदयपुर में हुई है उसके लेकर वो घोर निंदा करते हैं। क्या कुछ इनका मानना है, क्या कुछ उनकी सोच है, सीधे इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या जवाब है। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं, क्या ये सही है जो कुछ भी हुआ? आगरा एक सुलह कुल की नगरी है। यहाँ का ताजमहल एक मोहब्बत और प्रेम की कहानी कहते हुए दिखाई देता है। अगर देश की किसी भी कोने में घटना होती है तो आगरे के लोग सबसे पहले उसकी निंदा करते हैं। उदयपुर में जो घटना हुई है वो किस बात का आक्रोश है, क्या है, ये वो जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम मज़हब ये बताता है कि खून का बदला खून नहीं, बल्कि उसके अल्लाह के ऊपर भी बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आदमी गलती करता है या किसी को बुरा कहता है तो उसको मोहब्बत के साथ उसको समझाए, दिल से उसके नफ़रत करे, या एकदम अल्लाह के ऊपर छोड़ दे कि भाई उसका सज़ा अल्लाह खुद को लेगा। अब ये घटना जो हुई है ये किस रूप में उन्होंने की है, ये गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि आगरा में अमन चैन कायम रहे, यहाँ का भाईचारा, सांप्रदायिक एकता हमेशा से अमन चैन की यहाँ पर एक संदेश देता हुआ आया। पिछले दिनों भी आगरा में कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। सर, समी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत अच्छे से लोगों को जानते हैं और अपने पूरे माहौल को समझते हैं। ये तालिबानी तरीके से जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, कितना उचित लगता है आपको, ये सही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उदयपुर में जिस प्रकार की ये निर्मम हत्या की गई है, इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि जो इस्लाम बेफजूल पानी खर्च करने की भी मना करता है, वो किसी का कत्ल करने की या खून करने की कतई इजाज़त नहीं देता। और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है वो कतई इस्लाम के पैरोकार हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया है। और ये उनका एक व्यक्ति का कत्ल नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। और मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाएं और जल्द से जल्द इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से फांसी होनी चाहिए, जिससे लोगों को इबरत हासिल हो सके। और ये हमारा देश जो है वो वासुदेव कुटुंबकम और गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इसमें सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और मैं अपने सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ इस अवसर पर कि हम इस देश में आपस में मेलजोल से रहें। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसको कानून अपना काम कर रहा है, उसमें उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन कुछ लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो माहौल की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस तरीके के उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। देखिए, मैं पूरे समाज से, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमारे सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके बहकावे में ना आए। ये देश हमेशा सबका है और सबका रहेगा। इस तरह की घटनाओं से आपसी बेमनस्ता कतई नहीं बढ़ने वाली है, बल्कि उनको करारा तमाचा मिलेगा जो इस तरह की सोच रखते हैं। जाहिर सी बात है। सर, आपका क्या मानना है, आप क्या सोच रखते हैं सबको देखते हुए जिस तरीके से ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए, उदयपुर में जो हत्या की गई है उसकी कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा ये सही हुआ है, ये वाकई बहुत गलत हुआ है। और जो जैसा करता है उसको उसकी सज़ा मिलती है। उन्होंने हत्या की है, उनको उनकी सज़ा मिलेगी और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको सज़ा मिले। यह जो आज आपने बैठक की है, इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इस बैठक के माध्यम से आम जन तक, जो आपका मुस्लिम समाज का आखिरी व्यक्ति है, उस तक क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि शांति बनाए रखें, आपस में भाईचारा बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो आगरे के अंदर एक मिसाल कायम करता है, उस मिसाल को और बरकरार रखें। और इस घटना का जो हुई है, इस घटना को आगरे के अंदर कोई ऐसी बात पैदा नहीं करें कि आपस में हमारा आपसी तालमेल ख़त्म हो। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हर कोई कहता है, यहाँ पर आप देखिए
तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो हर बार हर छोटी से छोटी बातों से आप लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। और मैंने जुमे की नमाज़ पर भी देखा, पहले भी देखा, कभी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। आप खड़े हो जाइए और आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मानना आप इस सबको लेकर आपका? देखिए, उदयपुर के अंदर जो भी घटनाएं हुई है, पहले तो मैं कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ कि इस्लाम मज़हब किसी को भी खामखा कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता है। हमारे धर्म के अंदर कुरान शरीफ के अंदर आता है, मन कतल नास जमिया, जिसने किसी इंसान को कत्ल किया, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, इसमें मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखता हो, किसी ने किसी का कत्ल किया तो उन्होंने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इस्लाम मज़हब किसी को किसी के कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता है। अगर उसने कत्ल किया है तो ये बहुत गलत काम है। साहब वीडियो बना रहे हैं आप, वहाँ पर कितना वैसा दृश्य था कि आप हत्या कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, ये तो किसी तरीके से तालिबानी जैसे होता था रवैया वो अपनाया गया वहाँ पर। यार देखिए, ये उनका अपना एक अलग सिस्टम क्या था, वो वही बता सकते हैं कि हाँ किस अंदाज से। आपको लगता है इनको फांसी मिलनी चाहिए? देखिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट का काम है, उनको क्या सज़ा तजवीज़ करती है, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। लेकिन उन्होंने बहुत गलत काम अंजाम दिया है। मैं पूरे देश के वासियों को, किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखता, सबको यह संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे देश में भाईचारा बनाए रखें, कोई किसी मज़हब का मानने वाला हो। कुछ युवा भी मुस्लिम यहाँ पर हमारे साथ है, आप बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कुछ भी हुआ ये उदयपुर में, ये मेरा अपना ख़ुद का सोच है कि ये गलत हुआ। ये हमारा मुल्क, पूरे हिंदुस्तान और ये आगरा शहर और हमारा इस्लाम मज़हब, चाहे वो हमारा वो हिंदू भाई का मज़हब हो या इस्लाम मज़हब हो, हर मज़हब अमन, चैन और शांति का संदेश देता है। जिसने भी ये काम किया है वो गलत किया है, उसको कानून के दायरे में रह करके सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे लोगों पर सरकार जो कार्रवाई करती है, बुलडोजर चला रही है, आपको लगता है कि ये सब उचित है? बुलडोजर नहीं, ये कानून के दायरे में जो कानून कह रहे हैं उसके मुताबिक काम होना चाहिए। अगर कोई सरकार जो है सो मतलब कानून का उल्लंघन करके अगर बुलडोजर चला रहा है तो ये भी गलत है। कुल मिला के फैसला वो होना चाहिए, फैसला अगर वो कोई होना दोषी चाहिए है तो जो उसको हमारे हिंदुस्तान का संविधान कह रहा है वो काम होना चाहिए। अगर जिसने भी अगर ये जो कातिल है उसको कातिल के कानून के दायरे में सजा मिलना चाहिए। जी, आप बताइए आपका क्या मानना है? कुछ भी कहना चाहेंगे अपने मन की बात, आप दो शब्दों में। शांति रहनी चाहिए। ये हमारे देश में आगरा में अपने शांति बने रहे, सौराज बने रहे, लेकिन जो ये काम हुआ ये गलत हुआ। हम सब इसकी निंदा करते हैं और निंदा करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन सभी से हमने बातचीत की और मुस्लिम समुदाय से ये जानने की कोशिश की कि उदयपुर की घटना को लेकर आखिर आप क्या इनका सोच है, क्या कुछ मानना चाहते हैं। और इसी घटना को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और हर कोई चाहता है कि सोलह कुल की नगरी है, प्रेम की नगरी है और इस नगरी में भाईचारे का संदेश बना रहे, प्रेम का संदेश यूँ ही फैलता रहे और दोषियों को फांसी की सज़ा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।